नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं कि प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मोदी सरकार की ओर से पिछले साल सितंबर में लाए गए नए कृषि कानूनों के खिलाफ नवंबर से ही दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर पंजाब, हरियाणा सहित अन्य कुछ राज्यों के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनों पर कनाडा के कुछ नेता पहले टिप्पणी कर चुके हैं, जिसमें भारत ने कड़ा ऐतराज जताया था। लेकिन अब इस आंदोलन को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर एक नई दिशा मिलती दिख रही है। मंगलवार को अमेरिकी पॉप स्टार रिहाना ने किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कई खेमों, देशों और क्षेत्रों से आने वाले लोग इस मुद्दे पर ट्वीट कर रहे हैं। रिहाना के ट्वीट पर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने ट्वीट का जवाब दिया। रिहाना के अलावा टीनेज क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस सहित बहुत से लोगों ने इस मुद्दे पर ट्वीट किया है। दरअसल रिहाना ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर एक लेख शेयर किया और सवाल किया, हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे। इस पर कंगना रनौत ने किसान आंदोलन में शामिल लोगों को आतंकवादी बताते हुए कमजोर और टूटे हुए भारत पर चीन की ओर से कब्जा करने की कोशिश बताया। वहीं लेखिका और कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस ने एक ट्वीट में किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए लिखा कि यह संयोग नहीं है कि दुनिया की सबसे पुराने लोकतंत्र यूएस पर पिछले महीने हमला यानी कैपिटल हिंसा हुई थी। अब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इसका शिकार हो रहा है। उन्होंने आगे लिखा, यह सब जुड़ा हुआ है। हम सभी को भारत की ओर से इंटरनेट शटडाउन और किसान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैरामिलिट्री ताकतों के इस्तेमाल के खिलाफ आक्रोश में होना चाहिए। हैरिस ने आगे लिखा कि सैन्य राष्ट्रवाद अमेरिकी राजनीति में उतनी ही शक्तिशाली ताकत है जितनी भारत या किसी अन्य देश में। इसे तभी रोका जा सकता है जब लोग खुद यह महसूस कर लें कि फांसीवादी सरकारें कहीं नहीं जा रही हैं। ग्रेटा थनबर्ग ने भी सोशल मीडिया पर किसानों के लिए समर्थन दिखाया है। वहीं एक तरफ जहां किसान आंदोलन के समर्थन में दुनिया भर की मशहूर हस्तियां आवाज उठा रही हैं, वहीं पहली बार बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने भी इस मामले पर अपनी बात रखी है। अक्षय कुमार ने भारत सरकार के पक्ष में बयान दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अक्षय ने लिखा, किसान हमारे देश का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं, इसलिए सभी मिलकर एक समाधान के लिए समर्थन करें। किसी भी तरह का विभाजन पैदा करने वालों पर ध्यान देने की बजाय समाधान पर फोकस करें। वहीं बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी ने भी विदेश मंत्रालय के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा, हमें हमेशा व्यापक दृष्टिकोण रखना चाहिए क्योंकि आधे सच से ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं है। पंजाबी पॉप स्टार जैजी बी ने रिहाना, मीना हैरिस और दूसरे अन्य कई लोगों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद कहा। अमेरिकी मॉडल अमांडा सरनी ने अपने इंस्टाग्राम पर किसानों के समर्थन में एक पोस्ट लिखा था, जिसके समर्थन में पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल ने भी ट्वीट किया है। किसान आंदोलन को लेकर इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना, युवा एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट पर विदेश मंत्रालय ने कड़ा ऐतराज जताया है। मंत्रालय ने परोक्ष रूप से कहा है कि किसान आंदोलन को लेकर किसी भी तरह की टिप्पणी या ट्वीट करने से पहले मामले की सही जानकारी हासिल करना जरूरी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव की तरफ से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि हम आग्रह करेंगे कि ऐसे मामलों पर कमेंट्स करने से पहले फैक्ट्स का पता लगाया जाए और इस बारे में बेहतर से समझ रखी जाए। इस बारे में मशहूर हस्तियों और अन्य लोगों की तरफ से सोशल मीडिया हैशटैग और जो भी कमेंट्स किए जा रहे हैं वह न तो उचित हैं और न ही जिम्मेदाराना। विदेश मंत्रालय की तरफ से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि भारत की संसद ने पूरी चर्चा के बाद कृषि क्षेत्र में सुधार के मकसद से कानूनों को पारित किया है। ये सुधार किसानों को बाजार की व्यापक पहुंच उपलब्ध कराने वाले हैं। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सुधार से जुड़े इन कानूनों को लेकर किसानों के बहुत बड़े धड़े में असंतोष है। जींद के कंडेला में खापोकी महापंचायत को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार की किलेबंदी अभी तो एक नमूना है, आने वाले दिनों में इसी तरह से गरीब की रोटी पर किलेबंदी होगी। किसान नेता टिकैत ने कहा कि रोटी तिजोरी में बंद न हो, इसके लिए यह आंदोलन शुरू किया गया है। अभी सरकार को अक्टूबर तक का वक्त दिया गया है। आगे जैसे भी हालात रहेंगे उसी हिसाब से अगली रणनीति पर किसान चर्चा करेंगे। खुद पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज होने की बात पर टिकैत ने कहा, जब तक आंदोलन चल रहा है चलता रहेगा, उसके बाद जेल में रहूंगा। मीडिया ने लाल किले पर धार्मिक झंडा लगाने की घटना पर सवाल किया तो टिकैत ने कहा कि यह सब सरकार की मिलीभगत थी। टिकैत ने कहा कि वे पिछले 35 सालों से किसानों के हित में आंदोलन करते आ रहे हैं। हमने संसद घेरने की बात भले ही कही, पर लाल किले पर जाने की न तो कभी बात कही और न ही हम गए। 26 जनवरी को लाल किले पर जाने वाले लोग किसान नहीं थे और जो थे वे सरकार की साजिश का हिस्सा थे। उन्हें आगे जाने दिया गया तो वे गए। कंडेला में खापोकी महापंचायत में पारित किए गए 5 प्रस्ताव, जिनमें
तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग की गई। वहीं दूसरी जो मांग रखी गई, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी जामा पहनाया जाए, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए, इसके अलावा किसानों का कर्जा माफ किया जाए। पांचवी मांग रही 26 जनवरी को पकड़े गए किसानों को रिहा किया जाए और जब्त किए गए ट्रैक्टरों को छोड़ा जाए, बाकी दर्ज केस भी वापस लिए जाएं। वहीं महापंचायत में एक हादसा भी हुआ। जिस मंच से राकेश टिकैत किसानों को संबोधित कर रहे थे, वह मंच गिर गया। मंच पर अन्य कई किसान नेता मौजूद थे। हादसे में टिकैत समेत कुछ नेताओं को मामूली चोटें आई हैं। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि युद्ध में कभी घोड़े नहीं बदले जाते। सरकार से बातचीत के लिए जो 40 किसानों की कमेटी बनाई गई है, उसके सदस्य नहीं बदले जाएंगे। कमेटी भी वही रहेगी और इसके सदस्य भी वही रहेंगे। ऑफिस भी पहले जहां था वहीं रहेगा। किसानों को भाकियू नेता गुरनाम चढ़ूनी, बलबीर राजेवाला ने भी संबोधित किया। राकेश टिकैत ने मंच ठीक होने के बाद जब दोबारा बोलना शुरू किया तो एक तरह से सरकार को चेतावनी ही दे डाली। उन्होंने तल्ख लहजे में कहा कि अभी तो हमने बिल वापसी की बात की है, अगर गद्दी वापसी की बात की तब सरकार का क्या होगा। उन्होंने ये भी कहा यह युवाओं की क्रांति का साल है। बता दें कि राकेश टिकैत जब मंच पर बोलने वाले थे, उससे चंद मिनट पहले ही मंच टूट गया। फिर सब कुछ ठीक कर जब वह दोबारा मंच पर आए तो कहा कि मंच भाग्यवानों के टूटते हैं। महापंचायत के बाद राकेश टिकैत ने 2 ट्वीट किए। उन्होंने पहले ट्वीट में कहा कि गिरफ्तार किसानों को रिहा किया जाए, इसके बाद ही वार्ता संभव है। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें महापंचायत में पास हुए 5 प्रस्तावों के बारे में लिखा। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने भी देश की राजधानी में किसानों को आने से रोकने के लिए लगभग हर एंट्री पॉइंट को पूरी तरह से बंद कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर को भी पूरी तरह से बंद कर दिया है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के लिए पानी और शौचालय तक की सुविधा भी नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदर्शनकारी किसानों को देश की राजधानी में आने से रोकने के लिए दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर दिल्ली पुलिस ने कंक्रीट की 5 फीट चौड़ी दीवार बनाई है। 1.5 किलोमीटर के नेशनल हाईवे के क्षेत्र में 5 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। यहां पर किसानों के लिए न पानी की सुविधा है और न ही शौचालय की व्यवस्था है। दिल्ली पहुंचे पटियाला के किसान कुलजीत सिंह ने कहा कि हम अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित किए बिना अपने गांव को वापस नहीं जाएंगे। प्रदर्शनकारी निराश हैं, लेकिन निराशा नहीं है। हम किसान हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम ट्यूबवेल बोर करेंगे। कुलजीत ने कहा सरकार को यह नहीं सोचना चाहिए कि उनके डराने से हम डर जाएंगे। किसान कुलजीत ने कहा कि अब यहां कुछ ही टॉयलेट होने के कारण शौचालय की दिक्कत हो रही है। कुछ लोग खुले में जाने को मजबूर हैं, इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा की साइड कूड़े का ढेर लगा हुआ है और कुछ खाली पड़े भूखंडों में गंदगी भरी हुई है, इससे काफी परेशानी हो रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज 70वें दिन में प्रवेश कर गया। इस बीच दिल्ली पुलिस लगातार एक्शन में है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया। उसने कहा कि दीप सिद्धू, जो कि पंजाबी एक्टर हैं, और दूसरे आरोपियों जुगराज सिंह, गुरजंट सिंह के बारे में जानकारी देने वालों को 1-1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके साथ ही जजबीर सिंह, बूटा सिंह, सुखदेव सिंह और इकबाल सिंह पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। ये सभी लाल किले में हुई हिंसा के आरोपी हैं और फरार हैं। इससे पहले पुलिस ने मंगलवार को 12 फोटो भी जारी किए। इनमें लाल किले में तोड़फोड़ करने वाले नजर आ रहे हैं। कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच विवाद जारी है। इस बीच संसद में भी इस मुद्दे पर बहस चल रही है। बुधवार को ही भाजपा के सांसद भुवनेश्वर कलिता ने राज्यसभा में कहा कि कृषि कानून संसद में लंबी बहस और चर्चा के बाद पास हुए हैं और विपक्षी पार्टियों को किसान आंदोलन को एक और शाहीन बाग नहीं बनाना चाहिए। कलिता ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हुए यह बात कही। दिल्ली के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर में पिछले 2 महीने से ज्यादा समय से किसान जमे हैं। इनका नेतृत्व करने वाले कृषि संगठनों ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार से तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग की है। हालांकि केंद्र सरकार ने कानूनों पर चर्चा और बदलाव को लेकर तो हामी भर दी है, पर इन्हें वापस लेने से साफ इनकार कर दिया है। बता दें कि सीएए के खिलाफ दिल्ली में पिछले साल 4 महीने तक आंदोलन चला था। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शाहीन बाग के प्रदर्शन स्थल पर कब्जा कर लिया था। शशि थरूर, राजदीप सरदेसाई ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। फेक न्यूज फैलाने और 26 जनवरी को दंगा भड़काने के आरोपों में दर्ज केस के खिलाफ कांग्रेस सांसद शशि थरूर, जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई और मृणाल पांडे ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इन तीनों के खिलाफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में कई एफआईआर दर्ज हैं। गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि वो ये अपील सरकार के सामने करे। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार इस मामले में एक्शन ले रही है।
ऐसे में हम इस मामले में दखल नहीं देना चाहते। आप सरकार के सामने अपील कीजिए। पर्यावरण मंत्रालय को बजटीय आवंटन में 230 करोड़ रुपए की कटौती पर पर्यावरणविदों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इसे हरित पहल को झटका लग सकता है या इसकी रफ्तार थमने का आदेशा है। बजट में कटौती के अलावा पर्यावरणविदों का मानना है कि केंद्र ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि 10 लाख की न्यूनतम आबादी वाले 42 शहरों में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए 2217 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा। ग्रीन पीस इंडिया से जुड़े अविनाश चंचल ने कहा, इस मंत्रालय के लिए कुल बजटीय आवंटन 2869.93 करोड़ रुपए हुआ है, जबकि पिछले साल 3100 करोड़ रुपए का था। इससे पर्यावरण से जुड़े कई कार्यक्रम बाधित हो सकते हैं या उनकी रफ्तार धीमी हो सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 42 शहरों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 2217 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और स्वैच्छिक वाहन स्क्रैप नीति की शुरुआत की है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रदूषण के संकट का समाधान करने के लिए इस रकम का किस तरह इस्तेमाल होगा। पर्यावरणविद और एनजीओ सेफ यानी सोशल एक्शन फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट के संस्थापक विक्रांत तोंगड़ ने कहा कि बजटीय कटौती से पर्यावरण अनुकूल पहल पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा, राशि में कटौती कर सरकार ने साफ कर दिया है कि वह पर्यावरण को लेकर गंभीर नहीं है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि संशोधित नागरिकता कानून यानी सीएए के लिए नियमों को तैयार किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि सीएए को 12 दिसंबर 2019 को अधिसूचित किया गया था और 20 जनवरी 2020 से यह अमल में आया। रॉय ने बताया कि नियम बनाने के लिए लोकसभा समिति ने 9 अप्रैल और राज्यसभा समिति ने 9 जुलाई तक का वक्त दिया है। सीएए के तहत नियम बनाने में 1 साल से अधिक की देरी हो चुकी है। उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, संशोधित नागरिकता कानून 2019 के तहत नियमों को तैयार किया जा रहा है। लोकसभा एवं राज्यसभा की अधिनिस्थ विधान संबंधी समितियों के लिए अवधि भी बढ़ाकर क्रमशः 9 अप्रैल और 9 जुलाई कर दी गई है, ताकि सीएए के तहत नियमों को तैयार किया जा सके। सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों के प्रताड़ित लोगों को भारत की नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है। इस कानून के तहत इन समुदायों के उन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी जो इन 3 देशों में धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए। इस कानून के दायरे में मुस्लिम समुदाय को बाहर रखने के चलते सीएए के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। वहीं गृह मंत्रालय ने एक संसदीय समिति से कहा है कि पूरे देश में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी लागू करने के बारे में केंद्र ने कोई फैसला नहीं लिया है। नमस्कार।